हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। मैं बताऊंगी कि इस टैबलेट का यूज कब करते हैं, डोज इसका क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं और ये दूसरी दवाओं के साथ कैसे इंटरेक्शन करता है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमेंथिस के अगेंस्ट ये काम नहीं करता है। तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। मतलब कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो या फिर माइक्रोप्लाज्मा हो, इन सब के खिलाफ ये काम करती है और ये काफ़ी अच्छी तरह की एंटीबायोटिक है। इसलिए देखा जाता है कि डॉक्टर अक्सर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या लंग इन्फेक्शन के केसेस में इस एंटीबायोटिक को प्रेस्क्राइब करते हैं। इस मेडिसिन के एक्शन या काम करने के तरीके की बात करूं तो बैक्टीरिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसे ये मेडिसिन रोक देती है और प्रोटीन सिंथेसिस ना होने के कारण बैक्टीरिया है जो प्रोटीन नहीं बना पाता है और डेड हो जाता है। तो इस तरह से ये मेडिसिन काम करती है। अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन का यूज कब किया जाता है, किस किस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज करते हैं। तो इस मेडिसिन का यूज रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे निमोनिया यानी लंग इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन जैसे फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस के कंडीशन में, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस में यह मेडिसिन दिया जाता है क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसके अलावा ये मेडिसिन टाइफाइड के केस में यानी एंट्रिक फीवर के कंडीशन में भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे क्लामाइडिया और गोनोरिया के केसेस में भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। टिपिकल ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की जो नॉर्मल दवा है उसमें रेजिस्टेंस आ जाने के कंडीशन में भी इस मेडिसिन को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ईयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और आई इन्फेक्शन के कंडीशन में भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। इस मेडिसिन के डोज की बात करूँ तो डॉक्टर पेशेंट के बीमारी के अकॉर्डिंग डोज तय करते हैं। जनरली इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के कंडीशन में दिया जाता है और इसका जो कोर्स होता है वो 3 से 5 दिनों का होता है। और इस मेडिसिन का एडल्ट जो डोज होता है वो 500 mg पर डे एक टैबलेट लेना होता है और इसे सेम टाइम पे ही लेना चाहिए और इसको खाना खाने के साथ या खाना खाने के 2 घंटे के भीतर ले लेना चाहिए। प्रिकॉशन की बात करूँ तो एजिथ्रोमाइसिन से एलर्जी के कंडीशन में इस मेडिसिन को ना लें। एजिथ्रोमाइसिन के साथ एल्युमिनियम या मैग्नीशियम युक्त एंटासिड ना लें। अगर लेना हो तो 2 घंटा पहले या 2 घंटे बाद लें। इस मेडिसिन का अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो अल्कोहल के सेवन से बचें। प्रेगनेंसी के कंडीशन में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर को इस मेडिसिन का प्रयोग बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं करना चाहिए। यदि पेशेंट को पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक से एलर्जिक रिएक्शन होता हो तो उस कंडीशन में भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट नहीं लेना चाहिए। लीवर या किडनी डिजीज वाले पेशेंट को भी डॉक्टर के एडवाइस से ही इस मेडिसिन को लेना चाहिए। ड्रग इंट्रैक्शन से बचने के लिए अगर कोई मेडिसिन आप पहले से ले रहे हो तो आप डॉक्टर को उसके बारे में बताएं तभी इस मेडिसिन को लें। इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करो तो ये मेडिसिन काफ़ी सेफ होता है, पर फिर भी कुछ पेशेंट में स्टोमक पेन, गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है, गैस बन सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती है, हेडेक यानी सर दर्द, डिजीनेस यानी चक्कर आना जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।